Students, welcome to TSN school. Now we'll start chapter number 3rd, the selfish giant. The selfish giant means selfish means स्वार्थी, giant means एक दानव जो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध वाला होता है. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. जो giants का garden था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बच्चे इसके अंदर हमेशा खेलने की इच्छा रखते थे. मतलब जो वहाँ रहने वाले बच्चे थे वो चाहते थे कि वो उस गार्डन के अंदर जाकर अच्छे से खेलें. The giant, who was selfish, built a high wall round his lovely garden. बट जो जाइंट था वो क्या था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, इसलिए उसने क्या कर दिया था, बगीचे के चारों तरफ एक हाई वॉल बिल्ड करवा दी थी. बिल्ड मीन्स बनवा दी थी, चारों तरफ एक दीवार बनवा दी थी. वॉल मीन्स दीवार. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट्स एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ हार्ट. उसके बाद बच्चे वहाँ पर तब तक नहीं गए जब तक कि जो जाइंट था उसका बिहेवियर जो था, उसका जो मतलब नेचर था वो चेंज नहीं हो गया. तब तक उन्होंने वहाँ पर वो नहीं गए, चाहे कोई सी भी ऋतु आई हो, चाहे बसंत ऋतु आई हो, स्प्रिंग मीन्स बसंत और समर मीन्स ग्रीष्म जो ऋतु होती है उसके अंदर भी वो वहाँ पर खेलने के लिए नहीं गए. नाउ स्टार्ट. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को क्या होता था, बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तो वो दानव जो था उसके बगीचे के अंदर खेला करते थे. डेली मतलब उनका नियम था कि स्कूल से आए बच्चे और आने के बाद वहाँ पर खेलते थे. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. वो जो बगीचा था, वो जो गार्डन था वो बहुत ज़्यादा विशाल था और बहुत ज़्यादा सुंदर था और उसके अंदर हरी हरी मुलायम सी घास भी बिछी हुई थी और घास के ऊपर जो मतलब महकते हुए फ्लावर्स थे वो ऐसा लगता था जैसे तारे चमक रहे हो. और वहाँ पर 12 आड़ू जो होता है, पीच ट्रीज़ जो होते हैं वो थे, आड़ू के वृक्ष थे. और बसंत ऋतु के अंदर मतलब उस पर क्या होता था, गुलाबी और मोती जैसा रंग होता है ना, वाइट वाइट से थोड़ा पिंकिश कलर के, वैसे कोमल कोमल फ्लावर्स उगते थे. और जब पतझड़ आता था तो वो फल वहाँ पर क्या हो जाते थे, फ्रूट लग जाता था, मतलब फल लग जाता था. तो बहुत अच्छा वो गार्डन था. द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सैंग ऑन स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर. और जब वहाँ पर क्या होता था, ये इतना अच्छा, मतलब वहाँ का वेदर इतना अच्छा था, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था, ऊपर से वो गार्डन इतना प्यारा था. तो उसके अंदर जो वृक्ष जो थे, जो पेड़ वगैरह थे, ट्रीज़ थे, उसके ऊपर क्या होते थे, जो बर्ड्स थे वो उसके ऊपर बैठकर बहुत अच्छा गाना गुनगुनाते थे. तो उसको सुनने के लिए जो बच्चे थे वो अपना गेम भी रोक देते थे क्योंकि उन्हें वो आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी. और वो आपस में बात करते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं और हमें यहाँ कितना अच्छा लगता है. One day the giants came back. He had been to visit his friend the Cornish Orgo and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जो दानव था एक दिन वापस आ गया. वो अपने दोस्त जो कार्निश, उसका एक और दोस्त था दानव, मतलब वैसे ही उसके पास 7 साल के लिए रहने के लिए चला गया था. तब उसने, जब वो 7 साल बाद वहाँ से वापस आया तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, गार्डन के अंदर खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. जैसे वो वहाँ पर आया उसने आकर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. बहुत रूखेपन से उसने बोला, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रूखापन उसकी आवाज़ में था. तो जैसे ही उसकी आवाज़ बच्चों ने सुनी और बच्चे वहाँ से डरकर भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. वो कहता है ये मेरा बगीचा, ये मेरा गार्डन है और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है, मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं आकर खेल सकता है, ना यहाँ पर कोई आकर रह सकता है. ये यहाँ पे मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता और मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता कि तुम यहाँ आकर रहने की, मतलब यहाँ आकर गेम्स खेलने की कोशिश करो, यहाँ तुम नहीं खेल सकते. इसलिए उसने क्या किया, चारों तरफ एक वॉल बनवा दी ऊंची ऊंची ताकि बच्चे उसके अंदर आ ना सके और एक नोटिस बोर्ड भी वहाँ पर लगवा दिया. ट्रीज पेजर्स विल बी प्रोस्टिट्यूटेड. वहाँ पर उसने बोर्ड पे क्या लिखवा दिया कि जो भी यहाँ पर अगर आया, मतलब बिना परमिशन कोई भी यहाँ आया तो उसे क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, उसे दंडित किया जाएगा. ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट. वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी दानव था.
The poor children had nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we are there, they said to each other. फिर क्या हुआ, जो बच्चे थे अब उनके पास कोई मतलब जगह ही नहीं रह गई थी गेम्स खेलने के लिए कि हम कहाँ जाकर खेलें। उन्होंने सोचा कि हम ठीक है रोड पे खेलने का मतलब कोशिश करते। जब उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ती थी और इतने ज़्यादा पत्थर थे कि उन्हें वो खेलना अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर वो अच्छे से खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा था। और जब भी वो चारों दीवारी के चारों तरफ घूमते, मतलब जब गार्डन के बाहर घूमते तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता था। और जब भी मतलब वो वहाँ से निकलते तो उन्हें फ़ील होता था कि कितना खुश थे हम लोग गार्डन के अंदर जब खेलते थे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और अब हम गार्डन के अंदर नहीं खेल पा रहे हैं। Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its hand out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slid back into the garden ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the forest. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year around. फिर क्या हुआ, बसंत ऋतु आ गई। पूरे देश के अंदर छोटे छोटे फूल आ गए, नए पक्षी आ गए। बट जो स्वार्थी दानव था, मतलब सेल्फिश जो जैंट था, उसके बगीचे में हम अभी तक भी क्या थी, ठंड वाली ऋतु थी, जो विंटर ऋतु था। उसके अंदर जो पक्षी थे उन्होंने गाना भी बंद कर दिया था, और क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे इसलिए पक्षी भी बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ थे और उन्होंने गाना बंद कर दिया। वहाँ पर नए फूल भी खिलना भूल गए। एक जो फूल घास के ऊपर से मतलब खिला, और जब उसने नोटिस बोर्ड देखा वहाँ पर लगा हुआ कि बच्चों के लिए उसने नोटिस बोर्ड लगा दिया है, तो उसने वो वापस से मुरझा गया, वापस से धरती के अंदर खिसक कर सो गया। और जो चारों तरफ उसके गार्डन में सिर्फ क्या थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी। कोई ना फूल उगा, ना कोई पक्षी आ रहे थे। मतलब बसंत ऋतु के बाद भी उस बगीचे में सब कुछ बुरा सा था, सब कुछ एकदम बर्फ़ से ढका हुआ था। मतलब बर्फ़ ने ऐसी चादर से ढक दी थी कि सब जो फ्लावर्स थे वो भी नहीं उग पा रहे थे, ना पक्षी वगैरह वहाँ पर आ रहे थे। मतलब वहाँ कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फॉरेस्ट पेंटेड ऑल द trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful sport, he said. We must ask Hell on a visit. So the Hell came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the states, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in a grey and his breath was like ice. जब उसने देखा कि बर्फ़ से पूरी चादर ढक गई है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि चांदी की चादर, सफ़ेद चादर पूरी तरफ गार्डन के अंदर ढक गई है, और जो आने वाली जो हवा थी उसके साथ मतलब इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि जो पेड़ पौधे वहाँ पर लग रहे थे वो पूरे तहस नहस हो गए थे, और जो मतलब ओले भी गिरने लग गए थे बारिश के साथ। काफ़ी बुरा मतलब वहाँ का माहौल हो गया था। चारों तरफ है ना पट्टियाँ टूट गई थी, उसके बगीचे के अंदर मतलब सब कुछ जो था वो टूट फूट गया था। सारे जो पेड़ थे वो नीचे झड़ के गिर गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी उसकी गार्डन की हालत हो गई थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out his cold white garden. I hope there will be change in the weather. वो जब जायंट था ये सब देखकर सोचने लगा कि मेरे यहाँ पर बसंत ऋतु क्यों नहीं आ रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है स्प्रिंग को आने के लिए। दाना सोचने लगा, और वो जो खिड़की पर बैठा था तो अपना ठंडा सा जो सफ़ेद बगीचा था जो बर्फ़ से पूरा ढक चुका था उसकी तरफ देख रहा था, और कह रहा विश्वास मतलब आशा कर रहा था कि शायद मौसम में बदलाव जल्दी आ जाएगा और जो मेरा गार्डन है वो भी सही से हो जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर. The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind, and the hell, and the forest, and the snow danced about the trees. उसने देखा कि मतलब बसंत भी नहीं आई, फिर यहाँ तक कि गर्मी आ गई, गर्मी तक भी कोई ऋतु चेंज नहीं हुई। फिर उसके बाद में जो मतलब सारे बगीचे थे उसके अंदर
इतने अच्छे अच्छे फल आ गए थे, फूल भी आ गए थे, बट जो दानव का बगीचा था, जो जायंट का बगीचा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं चेंजेस हुए थे, ना कोई फल आया था, ना कोई फूल आया था, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुए थे। फिर दानव बहुत ज़्यादा स्वार्थी था, तो पतझड़ बोला, हम यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुमने क्या किया है, बच्चों को आने से यहाँ रोक दिया है। उन्हीं के आने से हमें भी खुशी मिलती थी, उन्हीं को देखकर हमें खुशी मिलती थी। One morning, the giant was lying awake in a bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was really only little Lynette singing outside his window, but it was so long since he had heard birds singing in his garden that it seemed to be the most beautiful music in the world. Then the hell stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him thought the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग के अंदर जब दानव जो था अपने बेड पर लेटा हुआ था, सो रहा था, तो उसने अजीब बहुत प्यारी सी एक मधुर संगीत की आवाज़ सुनाई थी। उसकी कानों को बहुत अच्छा लग रहा था उस गाने को सुनकर, तो उसे लगा कि आज तो लगता है कि राजा का जो संगीतकार है वो यहाँ से गुजर रहा है। वहाँ पर जब उसने जाकर देखा तो जो ये पक्षी थे उसकी खिड़की के बाहर आ गए थे, बाहर गा रहे थे, और उसके बगीचे के अंदर क्या हुआ था, किसी पक्षी का मतलब इसको ऐसे फील हो रहा था कि कोई पक्षी यहाँ आकर कुछ गाना गा रहा है। उसे विश्व का सबसे सर्वाधिक मधुर म्यूज़िक वो सुनने में लग रहा था। फिर उसके ऊपर एक ओले ने नाचना स्टार्ट किया था। इतने में क्या हुआ, उसने बाहर जब जाकर देखा तो उसे फ़ील हो रहा था, मतलब जब वो लेटा हुआ था तो उसे फ़ील हो रहा था कि उसकी खिड़की से एक अच्छी सी स्मेल उसके अंदर आ रही है, मतलब रूम के अंदर आ रही है, उसे वो फ़ील कर सकता था। तो उसे ऐसा लगा शायद बसंत आ ही गया है। दानव बोला कि लगता है मुझे बसंत ऋतु मेरे गार्डन के अंदर आ ही गई है, और वो फटाफट से उछला और बाहर जाकर उसने देखने की कोशिश। To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसने देखा कि उसके गार्डन में चारों तरफ बच्चे चहक रहे, बच्चे खेल रहे, और जैसे ही बच्चे उसके अंदर आ गए थे तो उस गार्डन का पूरा माहौल चेंज हो गया था। मतलब वहाँ पर पक्षी भी आ गए थे और फूलों से पूरा गार्डन अच्छे से ढक गया था, मतलब वहाँ फ्लावर्स थे, एकदम रौनक हो गई थी। द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव्ड डियरली। दानव ने देखा कि उसके जो मित्र थे वहाँ पर आने से खुश हो गए थे, और विशेषकर सबसे स्पेशली मतलब वो जो छोटा बच्चा था जिसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था, उसके कारण वहाँ पर जो फ्लावर्स थे वो सारे वापस आ गए थे। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। जो छोटा बालक था अचानक गायब हो गया और बहुत समय पश्चात लौटा। मतलब एक बार बच्चा था, उस पर जो छोटा सा था वो बहुत टाइम बाद वहाँ लौटा। He saw a most wonderful sight, thought a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about, the twittering with delight, and the flowers were looking up toward the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in the corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring about it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. फिर क्या हुआ, उसने जब ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक उसने देखा कि जो दीवार है उस पर जो बने बने जो छोटे छोटे छेद थे उसके अंदर से सारे बच्चे अंदर आ गए थे, और जैसे ही सारे बच्चे अंदर आ गए तो सारे पेड़ की शाखाओं पर बैठे थे, और हर एक जो वृक्ष था वो बच्चों को बैठाकर इतना खुश था। वृक्ष भी मतलब इतने खुश दिखाई दे रहे थे कि उनके ऊपर सारे क्या हो गए थे, फ्लावर हो गए थे। चारों तरफ जो पूरा गार्डन था फूलों से और हरियाली से भर गया था, और जो बच्चे थे
वो भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे एकदम, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छी चहचहाहट सी हो गई थी, पक्षी भी गाना गा रहे थे, सब कुछ मस्ती वहाँ पर कर रहे थे, बहुत ही अच्छा दृश्य वहाँ का था। अभी मतलब एक कोने में शीत रहती थी, एक कोना जो बचा था बगीचे का उसमें क्या थी, अभी भी बर्फ़ थी। वो क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर एक छोटा बालक खड़ा था और उससे पेड़ पर वो चढ़ नहीं पा रहा था। एक छोटा पेड़ था जिस पर वो चढ़ना चाह रहा था, बट वो उस पर चढ़ नहीं पा रहा था कि वो इतना छोटा था कि वो उसकी शाखाओं तक नहीं पहुँच पा रहा था, और वो बिलख बिलख कर रोने लगा और उसके पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। जब भी जो वृक्ष था, जो पेड़ था, उसने क्या किया, अपनी मतलब हवा आई और उस पेड़ की जो शाखाएं थी वो नीचे की तरफ झुक गई, और फिर धीरे धीरे जब जैंट ने उसे देखा तो जैंट उसके पास गया और उसे धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ा दिया, बोला बच्चे आओ तुम धीरे धीरे इस पर चढ़ो। और सच में जो शाखाएं थी पेड़ की वो नीचे झुक गई, क्योंकि बालक बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए जैंट ने उसकी हेल्प की और उसे ऊपर चढ़ा दिया। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put the poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. और ये सब देखकर जो दानव था, उसका जो दिल था वो पिघल गया और उसे समझ में आ गया कि मैं कितना स्वार्थी था। मैंने बच्चों को यहाँ खेलने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे गार्डन की ये हालत हो गई थी और अभी तक मेरे यहाँ वसंत ऋतु नहीं आ रही थी। बट अब जब ये सब आ गए तो सब कुछ चेंज हो गया, और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे बगीचे में जो मतलब अच्छा मेरा बगीचा अगर रहेगा, अच्छी हरियाली यहाँ रहेगी, क्यों रहेगी? जब बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, बच्चे यहाँ खुश रहेंगे। इसलिए मैं क्या करूँगा, चारों तरफ की जो दीवारी है, जो मैंने वॉल बनवाई थी, मैं उसे तुड़वा दूँगा और मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगा। जो बच्चा यहाँ आकर खेलना चाहेगा वो अपने मन से कभी भी आकर यहाँ खेल सकेगा। अब उसे काफ़ी पछतावा हो रहा था अपने किए पर कि उसने ऐसा क्यों किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।